तो देखो, कल हम डिस्कस कर रहे थे व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन नाम है प्रोफेसर का जिन्होंने ये अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है। अब कैसा था ये? तो एक क्या था, चतुर्भुज था ऐसे करके। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा था, एक यहाँ लगा था, ठीक है। एक ऐसे लगाया था हमने, और एक ऐसे लगाया था। चार रेजिस्टेंस इस तरह से लगाए थे, देखो सीरीज में लगे हैं चारों। अरे, चारों सीरीज में लगाए हैं, ठीक। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब दो डायगोनल हैं, एक बी डी है और एक ए सी है। बी डी में हमने लगा दिया क्या, धारामापी, दैट इज गैल्वेनोमीटर। और यहां पर एक की लगा दिए, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ इसकी रीडिंग होगी, सुई होगी, वो रीडिंग बताएगी, करंट की रीडिंग, ठीक है। इस वाली ब्रांच में कितना करंट है वो पता चलेगा। फिर ए सी वाला जो डायगोनल है, उस पर हमने क्या लगाया है, सेल। और यहां भी क्या लगाई हुई है, एक की। इसको के वन बोल रहे हैं और इसको के टू। और इसको ऐसे हमने क्या कर दिया है, ये ई है, सेल। ठीक है, यही है, कंस्ट्रक्शन में यही लिखवाया है। अब होता क्या है, देखो जैसे ही इस की को हम प्रेस करेंगे ना, तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो सेल से क्या निकलेगा, करंट, आई करंट निकला मान लेते हैं। ये आई करंट जैसे ही इस ए पॉइंट पर पहुंचेगा, डिवाइड हो जाएगा इधर भी और इधर भी। इसमें मान लेते हैं कितना गया, आई वन, और इसमें मान लेते हैं कितना गया, आई टू। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है इसका नाम क्या है, पी, इसका नाम क्यू, इसका आर, और इसका एस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसका प्रिंसिपल समझो आप। प्रिंसिपल काम कैसे करता है, सिद्धांत क्या है इसका। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। एक पी ए एल होता है, वो होता है प्रधानाचार्य। ये पी एल ई है, मतलब क्या, सिद्धांत, ठीक है। ऐसे जो वर्ड होते हैं जो जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उनको क्या कहते हैं पता है। इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ रहे, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम मीनिंग अलग होता है, उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग अलग। जैसे राइस, राइस मतलब खाते भी है राइस को। और राइस एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है उगना, सूरज का उगना। दोनों का है प्रोनाउंसिएशन क्या, राइस। लेकिन उसमें एस ई है, उसमें टी ई है ना, अंतर है। चलो वो तो अलग बात है। तो प्रिंसिपल लिख दिया हमने इसका। अब करते क्या है, देखो आपको मैंने बताया था, ये जो एस वाला रेजिस्टेंस है, ये ही क्या होता है, हमको फाइंड करना होता है। इसको अननोन कहते हैं, ये अननोन रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको लगा दिया अननोन वाले को भी। अब इनको हम चारों रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो करंट आई वन जा रहा है ना, ये बी पर पहुंचने के बाद डिवाइड ना हो। दैट इज, इसकी सुई जो है ना, बी डी के बीच में जो वायर लगाया है, इसकी सुई डिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी सुई डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब इसमें करंट आया है। लेकिन इसकी सुई हमें क्या करनी है, डिफ्लेक्ट नहीं होने देनी है। तो इनको आप एडजस्ट करोगे ना तीनों को, तो ऐसा हो जाता है एक केस में कि जो करंट यहां से आई वन आ रहा है ना, वो इसमें जाता ही नहीं। क्योंकि रेजिस्टेंस हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि सारा सारा करंट इसमें ही आ जाता है। जब इसी में आ जाएगा तो भी इसमें जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, फिर बताओ, जीरो। मतलब आई वन इधर से गया तो आई वन इधर आ गया, तो इसमें कोई भी करंट नहीं गया। इसमें कोई करंट नहीं गया, तो इसकी सुई किस पर रहेगी, जीरो पर। अब जब ये एडजस्ट हो जाएगा ना इस तरह से कि जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो जीरो पर हो, दैट इज बीच वाली ब्रांच में कोई भी करंट ना जाए, तब हम बोलेंगे कि ये अब बैलेंस कंडीशन है व्हीट स्टोन ब्रिज की। कैसी कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन। मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस हो गया।
बैलेंस होने का मतलब यह है कि इसमें जाने वाला करंट क्या हो जाए, जीरो, दैट इज इसकी सुई किसको पॉइंट करेगी, जीरो को। बैलेंस हो गया। अब इसमें I1 करंट जाएगा और इधर से भी कितना जाएगा इस वाले में, I2। जब इधर से नहीं गया तो इधर से भी नहीं जाएगा। एडजस्ट कर दिया आपने इस तरह से। अब जब इसकी कंडीशन ये बैलेंस हो गई ना, तो हम लिख सकते हैं कि जो जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, दैट इज इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो पहली वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है और इसके एडजेसेंट साइड में जो रेजिस्टेंस है कितना है इसमें, क्यू, इसमें कितना है, पी। पी अपॉन क्यू, अगर पी और क्यू को आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा आर अपॉन एस के बराबर। मतलब दोनों ब्रांचेस के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये कंडीशन तभी वैलिड होगी जब सेंटर वाले वायर में कोई करंट नहीं जाएगा। फिर हम कहेंगे, जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, हम कहेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। अब बताओ, जब ऐसे लिखा है पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस, ये बैलेंस कंडीशन है, ये क्या है, बैलेंस्ड। मतलब बैलेंस होने के बाद ऐसा लिख सकते हैं हम। तो जब ऐसे लिखोगे आप, तो आपको पी अपॉन क्यू का रेशियो तो पता ही होगा, आर भी पता होगा, क्या नहीं पता, एस। तो एस को निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आ रही है नहीं। तो इसको बोलते हैं हम व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, और इसकी मदद से आप यहां से एस को फाइंड कर सकते हैं, है ना। यहां से हम लिख सकते हैं वी कैन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा ना, अगर बीच में करंट जाएगा उसकी सुई डिफ्लेक्ट करेगी, तब तक आप फिर ऐसे इस इक्वेशन को नहीं लिख सकते। ठीक है। तो ये हमने आपको क्या बता दिया, इसका प्रिंसिपल। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे आता है, रचना लिखो व्हीट स्टोन ब्रिज की, सिद्धांत लिखो, और सिद्धांत को सिद्ध भी करो। दैट इज, ये जो कंडीशन आपने लिख दी ना कि इसका इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है, इसको प्रूव करो। तो इसको प्रूव भी करेंगे हम पूरा, यही वाला फॉर्मूला हम प्रूव करके ले आएंगे पूरा का पूरा। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो है वो प्रूव भी हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं लॉन्ग में जब आता है। पहले प्रिंसिपल लिख लो, फिर मैं प्रूफ करूंगा। लिखो, लिखो यदि, पहले हेडिंग डाल देना ये सिद्धांत, प्रिंसिपल। और जिन्होंने डायग्राम नहीं बनाया है वो रचना में ही डायग्राम बनाएंगे। सिद्धांत लिखो, यदि यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के, यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार एडजस्ट किया जाए, इस प्रकार एडजस्ट किया जाए, एडजस्ट को हिंदी में बोलते हैं समायोजित, रीअरेंज। इस प्रकार एडजस्ट किया जाए कि कि धारामापी में, इस प्रकार एडजस्ट किया जाए कि धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, धारामापी में कोई भी विक्षेप, विक्षेप का मतलब समझते हैं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट नहीं करेगी सुई। डिफ्लेक्शन समझते हैं ना, देखो जैसे ये सुई है, ये अगर ऐसे ऐसे जा रही है बार बार ये मीटर में, तो इसको बोल रहे हैं विक्षेप। कोई भी विक्षेप नहीं है, मतलब ये ऐसे रुकी हुई है एक ही जगह। ये ऐसे कब रुकी रहेगी, जब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है। कोई भी विक्षेप, क्या लिखा आगे, ना हो, तो सेतु संतुलित कहा जाता है, बैलेंस्ड। तो सेतु संतुलित कहा जाता है,
इस कंडीशन में या इस दशा में, इस कंडीशन में चतुर्भुज की इस कंडीशन में चतुर्भुज की दो संलग्न मतलब एडजेसेंट, जो एक के साथ एक लगी होती हैं उनको संलग्न बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट। चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष शेष दो भुजाओं के शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा, लूप कितने हैं इसमें? तीन। क्या तीनों लूप की जरूरत है हमें, या दो से ही काम चल जाएगा? बताओ। क्या जो थर्ड लूप है उसमें भी कोई रेजिस्टेंस लगाया क्या? मतलब लगा तो है, लेकिन ये वाले रेजिस्टेंस तो इन्हीं में आ जाएंगे ना। वैसे एक्स्ट्रा कोई रेजिस्टेंस लगाया क्या इसमें? नहीं लगाना। तो थर्ड लूप को लेने की जरूरत है नहीं। इन दोनों लूप को अगर लोगे ना आप, तब भी पी और क्यू और आर और एस चारों रेजिस्टेंस आपकी इक्वेशन में कवर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बताओ? अगर मैं ये लूप और ये लूप लूं तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो दो ही लूप से इसको प्रूफ कर देंगे, थर्ड की जरूरत। तो पहला लूप मैंने ये ले लेता हूं, फर्स्ट लूप, और ये सेकंड लूप। ठीक है, फर्स्ट लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं और ऐसे करके चलेंगे। कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो अप्लाई केवीएल है इन लूप फर्स्ट। कर्सिव लिख रहा हूं, कर्सिव, ऐसी होती कर्सिव, पढ़ी ना? लिखते थोड़ी हैं, उसको लिखते हैं। तो इसमें लगाओ, केवीएल लगा रहे हो, तो बताओ क्या करूं भाई? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। बताओ क्या करूं, इक्वेशन लिखवाओ। इसमें केवीएल लगाओ, इसमें क्या लिखूं यहाँ? अरे बोल जा, कुछ तो बोल जा। है? हाँ, पी आई वन, फिर बोल आगे। देखो इधर जा रहे थे, करंट भी इधर है और रेजिस्टेंस पी है, तो पी इंटू आई वन कर दिया। अब बता आगे और। प्लस जीरो आई वन, जीरो कहां से बोला? अरे इसमें तो करंट भी जीरो, रेजिस्टेंस भी जीरो, रेजिस्टेंस कहाँ है इसमें? इसका तो कुछ नहीं आएगा। डायरेक्ट यहाँ पहुंचो इस वाली ब्रांच पे, इसका लिखवाओ, प्लस आएगा। करंट ऐसे है ना देखो, और हम कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? क्यू, रेजिस्टेंस कितना है देखो क्यू, और करंट कितना है? इक्वल टू में क्या लिखूं, सोच समझ के बताइए जरा। इक्वल टू में जीरो आएगा है, जीरो ही आएगा। अरे कोई कोई बैटरी वगैरह थोड़ी लगी है तो जीरो ही आएगा, जहर सी बात। तो इसको इधर ले जा सकते हैं देखो, पी आई वन इज इक्वल टू क्या, क्यू आई टू, ऐसा कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर, सही है। फर्स्ट लूप में लगा दिया, अब किस में लगाओ? सेकंड लूप में। अब कौन लगवाएगा बताओ? अब कौन लगवाएगा सेकंड लूप में? अप्लाई केबीएल इन लूप सेकंड। ये क्या कह रहा है सिद्धांत, मैं लगवाऊंगा? चल भाई तू लगवा दे, बता। कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं इसमें भी, बता भाई क्या आएगा?
RI1 ठीक है, प्लस आएगा। तो वो प्लस माइनस का अभी तक पता नहीं चल रहा, इतना चीख चीख के बता रहा हूं मैं। करंट कैसे आ रहा है देखिए, ऐसे, और हम कैसे आ रहे हैं, ऐसे। तो अपोजिट है सेम है, सेम है, अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या आता है, माइनस आता है ना। अब देखो रेजिस्टेंस है एस और करंट है I2, तो कितना आएगा SI। सही है, थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो गया क्या, चलो अभी देखते हैं। SI2 को उधर ले जाओ, कितना आएगा, अरे अरे सही है। इक्वेशन नंबर, देखो लाना क्या है, P/Q, R/, ऐसे ऐसे करके कुछ लाना है ना। इसमें करंट आ रहा है कि कहीं पे भी करंट नहीं आ रहा, लेकिन हमारी दोनों जो इक्वेशन बनी है दोनों में करंट आ रहे हैं। तो इन करंट को हटाने के लिए क्या करूं, दोनों इक्वेशन को घटाऊं, जोड़ूं, गुणा करूं, भाग करूं, क्या करूं बताओ, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो I1 से I1 कट हो जाएगा, I2 से, तो एक कंडीशन आ जाएगी। तो बाय डिवाइडिंग, किसको किससे, फर्स्ट को सेकंड या सेकंड को फर्स्ट, पी ऊपर लाना है ना उसमें, देखो तो फर्स्ट को सेकंड से करूंगा ना। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट को किससे, सेकंड से, देखो इधर वाला इससे डिवाइड करो, तो P/I1 डिवाइडेड बाय R/I1 इज इक्वल टू क्या, Q/I2 डिवाइडेड बाय क्या, SI। I1 से I1 कैंसिल, I2 से, क्या कंडीशन आ गई क्या, P/R इज इक्वल टू Q/S। बताओ यही है क्या, ये गलत है। हम्म, यही है, नहीं ये नहीं है, फिर किरचॉफ लॉ फेल हो गया। देखो पहली बात तो ये कि हमने जो लैंग्वेज लिखवाई है उसको पढ़ो जरा एक बार, जो प्रिंसिपल में लिखवाया है ना, बैलेंस कहा जाता है उसके बाद में पढ़ो, संतुलित कहा जाता है के बाद। थोड़ा कोई एक बच्चा तेज आवाज में पढ़ दे जरा, हाँ तेज आवाज में। हाँ हाँ सही है। तो क्या ये दो एडजेसेंट साइड का रेशियो नहीं है, हमने ये कब कहा कि एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे ही लेनी है। पहली बात तो ये, देखो पी और आर, आर भी तो एडजेसेंट ही है ना, तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, ऐसे कह दो। किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड का रेशियो बाकी दो एडजेसेंट साइड के रेशियो के बराबर आएगा। अब वो कोई भी दो हो सकती हैं, जरूरी नहीं पी क्यू ही हो, वो पी आर भी हो सकती हैं, वो आर एस भी हो सकती हैं, वो एस क्यू भी हो सकती है। दो का रेशियो दो के बराबर, ऐसे दो लेके ऐसे दो से डिवाइड कर दो, या ऐसे दो लेके ऐसे दो से कर लो, बात वही है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है, तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हैं ना, बताओ। क्यू को इधर ले आओ और आर को ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो हम क्या कह देंगे बताओ, तो P/Q इज इक्वल टू आर कहाँ चला जाएगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना फिर। अब तो सही है, सही वो भी है, सही ये भी है, बात समझ में आ गई। क्योंकि ये लिखा है तो इसको यही लिख, यही लिख देते हैं, नोट कर लो, ये प्रूफ है इसका। यूजेस ऑफ हीट स्टोन ब्रिज, यूजेस ऑफ हीट स्टोन ब्रिज, हीट स्टोन ब्रिज के उपयोग, हीट स्टोन ब्रिज के उपयोग कह दो, या हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसका उपयोग कह दो, है ना, एक ही बात है। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड कौन कौन सी डिवाइस है ना, बस वही बतानी है, हीट स्टोन ब्रिज के उपयोग, ठीक है। तो लिखो
उपयोग में लिखो। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से प्रतिरोध नापने के लिए, प्रतिरोध नापने के लिए दो उपकरण बनाए गए। दो उपकरण बनाए गए। नंबर एक, नंबर एक, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। और नंबर दो, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। ये दो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके। ठीक है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स वो वाला पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं है जिसमें आप वो डालते हो चिट्ठी वगैरह, वो नहीं है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। जो पोस्ट ऑफिस में लगा होता है वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक सर्किट है, डिवाइस है, पूरी इंस्ट्रूमेंट है। उसमें क्या करते हो आप, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो किसी भी अननोन कंडक्टर का या अननोन वायर का। इसका भी यूज करके वही करते हैं, और इसका भी यूज करके क्या करते हैं, वही करते हैं। इससे भी रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं अननोन, इससे भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ये है किससे बने हुए, मतलब इनका प्रिंसिपल क्या है दोनों का, क्यू बीट स्टोन ब्रिज का है। तो बीट स्टोन ब्रिज क्या करता है, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस, एस को फाइंड करता है। तो इसका इसका प्रिंसिपल ये यूज करके हमने दो डिवाइस बना लिए। इन दोनों का काम ही क्या है, रेजिस्टेंस को फाइंड करना। आपके जो सिलेबस में है वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स नहीं है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं फालतू में, जब सिलेबस में ही नहीं है वो, आज तक आया भी नहीं है एग्जाम में। हाँ, ऐसे तो पूछ सकते हैं कि बताओ कौन कौन से डिवाइस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ऐसे नाम से आ सकता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ऐसे नहीं आएगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स का सिद्धांत लिखो, रचना लिखो, फॉर्मूला वगैरह ये सब बताओ, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मीटर ब्रिज के लिए ये सब चीजें आती हैं। मीटर ब्रिज का आपको रचना भी करनी है, उसका डायग्राम भी बनाना है, उसका प्रिंसिपल भी लिखना है, जैसे अभी व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए करा सब कुछ, वैसे ही इस मीटर ब्रिज के लिए भी करना है। मीटर ब्रिज कुछ नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा आपका प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ये अपॉन क्यू आर अपॉन एस। बस ये डिवाइस थोड़ा सा देखने में क्या है, अलग है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट वगैरह में जो बच्चे करते हैं ना ज्यादातर, वो यही करते हैं, मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है क्या, मीटर ब्रिज। तो अब आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग मीटर ब्रिज ही पढ़नी। हेडिंग डालो मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज से। मीटर ब्रिज, हिंदी में क्या कहेंगे, मीटर सेतु। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है, मीटर, मीटर सुना सुना है ना, क्या होता है मीटर। हम्म, मीटर बताओ किसको बोलते हैं, मतलब मीटर वो वाला एक तो मीटर होता है उसको नहीं, मीटर डिस्टेंस की यूनिट भी तो है। मीटर, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये वही डिस्टेंस की यूनिट वाला मीटर है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि भाई मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज ही क्यों कहते हैं, उसका नाम मीटर ही क्यों है, मीटर ब्रिज। तो इसका रीजन ये है कि जब आप इसका कंस्ट्रक्शन बनाओगे ना, अभी मैं बनाऊंगा, तो इसका कंस्ट्रक्शन जब बनाओगे तो बीच में देखोगे आप एक वायर लगा हुआ है, मीटर ब्रिज में क्या लगा हुआ है, वायर। उस वायर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर का एक वायर लगता है बीच में। इस वजह से इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज, क्योंकि इसमें वायर कितने मीटर का है, 1 मीटर, पूरे 1 मीटर का हो, 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मीटर ब्रिज। तो लिखो, किसी किसी तार का प्रतिरोध
किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर एक उपकरण बनाया जाता है, एक उपकरण बनाया जाता है जिसे मीटर ब्रिज कहते हैं, जिसे मीटर ब्रिज कहते हैं। और देखो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर ब्रिज में से मीटर ब्रिज को हम पढ़ रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स को नहीं पढ़ रहे हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि मीटर ब्रिज ज्यादा यूज किया जाता है रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। आपकी जो लैब होगी ना, कॉलेज लैब, उसके अंदर मीटर ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा लकड़ी का पटला होगा, उस पर ऐसे एक तार बंधा होगा यहाँ से यहाँ तक। देखा है किसी ने? है? देखा था? हाँ। प्रैक्टिकल भी क्या है आपने मीटर ब्रिज का, बहुत बढ़िया। देखो, तो ऐसे आपको भी करना चाहिए, है ना? कौन से कॉलेज में? और किसी में प्रैक्टिकल कर लिया आपने? ये तो समझ लो। अच्छा, वैसे ये बात आप इम्पॉसिबल वाली कह रही हो, लेकिन चलो मान लेते हैं तुमने कर रहे हैं प्रैक्टिकल जाके। करो जाके ये सब चीजें, देखो प्रैक्टिकली वहां जाके। अब हमारा तो अभी खैर इतना, मतलब समझ रहे हो ना, बजट अभी इतना है नहीं जो सब कुछ करके दिखाए हैं। तुम्हारे कॉलेज में ये सब चीजें रखी हुई हैं, तो वहां जाके देख सकते हो। एक लकड़ी का पटला होगा, उस पर ऐसे करके ऐसे प्लेट लगी हुई होंगी, पत्ती, है ना? ऐसे करके पत्ती लगी हुई होंगी, और इधर से यहाँ तक 1 मीटर का वायर लगा होगा उस लकड़ी के पटले पे। ठीक है। अब एक तरफ कनेक्ट होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स देखा जिसमें वैसे बदलते रहते हैं वो, निकाल निकाल के वो रेजिस्टेंस बॉक्स है। और दूसरी तरफ कनेक्ट करते हैं हम अपना वायर जिसका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है। उसके बाद करंट उसमें लगा देते हैं। तो जब करंट लगेगा तो गैल्वेनोमीटर को ऐसे वायर पे टच करके देखते हैं, ऐसे 2 जगह। जहां पर डिफ्लेक्शन 0 आ जाता है, हम कहेंगे बैलेंस हो गया। फिर लेंथ मेजर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, एक स्केल भी लगा होता है पटले पे। देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पे 0 हुआ है, तो फिर उसकी वैल्यू को वहां रखेंगे, उसकी वैल्यू को वहां रखेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर निकल जाएगा। अभी मैं सबसे डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल मैंने मतलब ऐसे समझा दिया ऊपर से। ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का यूज नहीं करते, मीटर ब्रिज का यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि मीटर ब्रिज ज्यादा सेंसिटिव है, बिल्कुल सही रीडिंग बताएगा। इसकी सुग्राहिता क्या है? सेंसिटिव को बोलते हैं सुग्राहिता, यानी अच्छा होना। इसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बॉक्स से ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए इसी का यूज करते हैं। उसका यूज हमने बंद कर दिया, तो वो मिलेगा भी नहीं आपको लैब वगैरह में, है ना? लेकिन है तो, बनाया तो था, इसलिए नाम लिख दिया उसको पहले। ठीक है। हाँ, आगे लिखो। लिखो इसकी सुग्राहिता, इसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बॉक्स से बहुत अधिक होती है। इसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बॉक्स से बहुत अधिक होती है। ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी क्या पढ़ेंगे? रचना, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन, रचना। ठीक है। तो देखो, डायग्राम आज बना लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन को लिख हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और फिर इसका प्रिंसिपल समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है। चलो, तो डायग्राम मेरे साथ साथ आप बनाते रहें।
कोई बात नहीं, इसको बना लो। ऐसे करके बनाएंगे। ठीक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक वायर लगा होगा। यहाँ से यहाँ कनेक्शन करके आप एक आर बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर आप लगाओगे वायर, एस जिसको बोल रहे हैं अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर का वायर, यानी 1 मीटर का, और इसको हम कनेक्ट भी करेंगे ना। ठीक है, ऐसा करके इसको एक वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं, स्विच लगा। और यहाँ पर एक स्केल भी लगा होता है ना, आप एक स्केल लगा। क्या है स्केल? स्केल टेढ़ा मेढ़ा बन गया क्या? चलो ठीक है, ये स्केल है। अब यहाँ से हम एक गैल्वेनोमीटर को इस वायर पर बार बार टच करके देखते हैं। ये जो पॉइंटर बनाया ना मैंने, इसको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं इसको? जॉकी। ये जॉकी बार बार वायर पर टच करके देखेंगे कहाँ पर इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। ठीक है, जहां भी डिफ्लेक्शन जीरो होगा ना, वहां तक की लेंथ मेजर कर लेते हैं। जैसे अगर ये लेंथ एल है, तो इधर वाली लेंथ जो होगी वो 100 - एल हो जाएगी। 100 सेंटीमीटर टोटल है। तो यहाँ हमें मिल जाता है न्यूट्रल पॉइंट, जहां गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो जाएगा? जीरो। इसके बाद हमारा फिर प्रिंसिपल स्टार्ट होगा। सबसे पहला काम तो हमें ये न्यूट्रल पॉइंट ही ढूंढना होता है ना। तो टच कर करके हम न्यूट्रल पॉइंट ढूंढते हैं। ये हमने अभी कंस्ट्रक्शन ही बनाया, केवल इसको समझाया नहीं कुछ भी। ठीक, अभी पहले इसको कंस्ट्रक्शन को हम लिखवा देंगे आपको, उसके बाद इसको समझाएंगे कैसे इसका यूज करते हैं और कैसे हमको ये अननोन रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो बना लो आप, बाकी इसके आगे का हम कल पढ़